बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, यहाँ आप देखें डिनोमिनेटर हमारे पास है क्वाड्रेटिक फैक्टर, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन सबसे पहले अगर हम चेक करें तो इट इज़ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि डिग्री न्यूमिनेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 1 और साथ में ये एक्स स्क्वायर है, सो मीन्स के डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर है न्यूमिनेटर की डिग्री से, सो इट इज़ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब चूँकि ये जो फैक्टर है दिस इज़ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, सो हम इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, सो लेट 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, मीन्स कि ये हमारा थर्ड केस है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में हमने 2 केसेस किए थे। डिनोमिनेटर जो है वो कंसिस्ट कर रहा था रिपीटेड लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, बट यहाँ जो है ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर मीन्स कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलरेडी फैक्टर है। हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट जो है एक्स ये लीनियर फैक्टर है, तो इसके लिए तो हम ए ले लेंगे, ए बाय एक्स प्लस ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके लिए हम सेकेंड अल्फ़ाबेट बी के साथ लेंगे एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमेशा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके न्यूमरेटर में कोफिशिएंट बी के साथ एक्स और नेक्स्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, सो ये है फॉर्म इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने की। ओके, बाकी जो है सॉल्यूशन उसी तरीके से है जैसे पहले हम क्वेश्चंस करते आए हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम के साथ, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन 2 बनाएंगे। सो मल्टीप्लाई x into x square plus 1 on both side, यह आ जाएगा 1 बाय x into x square plus 1 और इसके साथ भी ये जो है x square plus 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, which is equal to a by x into x square plus 1 plus bx plus c by एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ भी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ आप देखें ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, न्यूमरेटर में रह गया 1 विच इज़ इक्वल टू, ये एज इस x को कैंसिल कर देगा, a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैंसिल कर देगा, और ये बी एक्स प्लस सी इसको मस्ट ब्रैकेट में लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ब्रैकेट में नहीं लिखते, जिसकी वजह से जो है ना मिस्टेक हो जाती है उनसे। सो इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है और साथ में ये एक्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। ओके, अब इसके बाद जिस तरह हमने फर्स्ट केस और सेकंड केस को सॉल्व किया था, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, वैसे ही हमने यहाँ आप देखते हैं हमारे पास जो है दो फैक्टर थे, एक लीनियर फैक्टर था और एक क्वाड्रेटिक। लीनियर फैक्टर x है, मीन्स कि यहाँ से हम x की वैल्यूज़ ले लेंगे 0, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि हम x क्यों 0 लेते हैं। 4.1 में ऐसे केसेस थे, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम x 0 ले लेंगे। ठीक है, सो पुट इन सेकेंड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे जहाँ जहाँ x है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 विच इज़ इक्वल टू a, क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c और x है अगेन 0। तो लुक
ये ज़ीरो जब इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमें पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो दे देगा। यहाँ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ है a। ओके, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, ज़ीरो में +1 करें तो 1, सो मीन्स a की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1। ठीक है, a हमारे पास आ गया 1। ये तो है a की वैल्यूज़। अब हमने फाइंड करना है b और c की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट, क्योंकि सेकंड तो हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर है नहीं जिससे हम उसका रूट निकाल सकें। तो अब ये जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर से तो रूट नहीं निकाल सकते। हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 की हेल्प लेनी है। सो ओपन द इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें। 1 इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, ax² प्लस a प्लस इस x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा bx² प्लस cx। ठीक है, ओके। अब आपने लेफ्ट और राइट साइड पर देखना है हाईएस्ट पावर, डिग्री कह लें। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ज़ीरो है, राइट हैंड साइड पे डिग्री जो है वो x² है। तो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट को। So comparing the coefficient of x², ओके, x² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखें ये x² की टर्म है और ये x², तो उसके कोफिशिएंट लेने हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस b। ओके, a की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, दैट इज़ 1, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू 1 को राइट साइड पर ले जाएं तो -1 विच इज इक्वल टू b। सो मीन्स कि b की वैल्यूज हमारे पास आ गई -1। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। अब c की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, x² के बाद नेक्स्ट है वेरिएबल, उसकी पावर है 1। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, इसी के आगे कर लेते हैं। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो कुछ x की टर्म नहीं है, तो अगेन ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ आप देखें तो c की वैल्यूज, x का जो है कोफिशिएंट c है, तो c इज़ इक्वल, मीन्स कि c की वैल्यूज हमारे पास आ गई 0। सो c इक्वल हो गया 0 की। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को डाल देना है इक्वेशन 1 में। तो अभी हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं ये तीनों वैल्यूज़। ओके जी, ए बी सी की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में डालें तो 1/x इंटू x² प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यूज़ है 1/x, बी की वैल्यूज़ है -1 इंटू x, और c की वैल्यूज़ है 0 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। ओके, सिंप्लीफाई कर लें, 1/x, ओके, प्लस यहाँ आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, क्योंकि -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो -x बाय x² प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव साइन को भी सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। सो 1/x इंटू x² प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/x माइनस x बाय x² प्लस 1।
सो फॉर सिंगल फ्रैक्शन को 2 फर्दर फ्रैक्शंस में हमने कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन.